पद्मनाभ, शिवकांची, विष्णुकांची, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, जनकपुर, सीतामढ़ी, बैद्यनाथ और प्रयाग, अयोध्या, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये जितना बद्रीनाथ आज जितना सब तीर्थ है, नैमिषारण्य, पंचवटी, चित्रकूट, सब तीर्थों को भगवान वृंदावन ने बुलाया। सब तीर्थ अपने अपने घड़ा में जल लेकर के आए। कृष्ण बोले राधे, अब मैं सब तीर्थों को वृंदावन ने बुला लिया हूं और यहीं पर मैं स्नान करूंगा, परंतु इन तीर्थों में सामर्थ्य नहीं जो मुझे पवित्र करे। ये तो मेरा भागवत कथा सुनकर कि मेरा हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करके, मेरा कीर्तन करके, ये मेरा पूजा करके ये पवित्र होते हैं, और ये हमको क्या पवित्र करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि सिंहासन लाए, सिंहासन, उस सिंहासन में राधा को बिठाए। और सिंहासन थोड़ा ऊंचा है, तो राधा रानी ऊंचे सिंहासन में बैठी, तो राधा रानी के चरण के नीचे कृष्ण बैठे। तो कृष्ण बोले तीर्थों जितना सब जल लाया है, ये सारा को सारा जल राधा रानी के सिर पर अभिषेक करो, और ये जल जब राधा रानी के शरीर को भिगा करके और राधा रानी के चरण से हमारी मस्तक में गिरेगा तो हम पवित्र ही होंगे। तो वो स्थान का नाम पड़ा राधा कुंड और कृष्ण कुंड। ये गोवर्धन की परिक्रमा में पड़ता है, राधा कुंड और कृष्ण कुंड, जो गए होंगे देखे होंगे। और वो राधा कुंड में सारा तीर्थों का जल है, दोनों कुंड वहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसमें 8 कुंड है, अष्टसखियों का कुंड भी है, 8 2 10 कुंड एक साथ में जुड़ा हुआ है। उसमें बीच में मेड़ तो है, परंतु भगवान सब में बंसी में छेद किए हैं, एक का पानी दूसरे में, तीसरे में, चौथा में चलता रहता है। तो भगवान बोले राधे, जैसे आप मुझे प्रिय है, इस राधा कुंड में जो स्नान करेगा वो मुझे आप जैसा प्रिय होगा। कभी आप गोवर्धन जाना तो राधा कुंड में डुबकी लगाना और कृष्ण कुंड में भी डुबकी लगाना, समझ गए? राधा कृष्ण वो जो कुंड है वो देखने के लिए कुंड है, परंतु वो राधा और कृष्ण दोनों उनके द्रवीभूत अवतार है। राधा कुंड में जो भी जल है, कृष्ण कुंड में जो भी जल है, वो स्वयं राधा कृष्ण ही कुंड के रूप में है। और वहां कमर तक जल में खड़े होकर के यदि कोई राधा कृपा कटाक्ष पाठ करता है, जल में खड़ा होकर के 100 बार पाठ करना पड़ेगा, तो उनको राधा रानी दर्शन देती हैं, भगवान कृष्ण भी दर्शन देते हैं। तो वृंदावन के जो रसिक संत हैं वो आज भी एकादशी में, पूर्णिमा में जाकर के वो जल में खड़े होकर के राधा कृपा कटा के 100 बार पाठ करते हैं, जल में खड़ा होकर के। और आप भी कभी जाना, जैसे लगेगा 100 बार पाठ करने में आपको 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा तक जल में खड़ा होना पड़ेगा।
बड़े बड़े जितना संत है, श्री पूज्यपाद श्री रमेश बाबा, प्रेमानंद महाराज जी, गुरु शरणानंद महाराज, राजेंद्र दास महाराज, ये सब वहाँ जाते हैं, वो जल में खड़े होकर के पाठ करते हैं। समझ गए? आप भी जाकर के वहाँ पाठ करना। उसी जल में कछुआ भी है, बड़े बड़े कछुआ है। आप पाठ करते समय में कभी मछली या कछुआ आपको थोड़ा थोड़ा काटेंगे, आप घबराना नहीं है। यदि आप घबराएंगे तो पाठ करते समय आपका मन राधा कृष्ण में होना चाहिए। और माला पाठ कर रहे हैं और आपका मन कछुआ में है या मछली में है, तो फिर राधारानी कैसे मिलेगी? पाठ करने से क्या होगा? समझ गए? तो यदि आप जल में खड़ा होकर के कर नहीं सकते तो थोड़ा जल एक पात्र में बाहर ले आना, वो जल को स्पर्श करके पाठ करना। क्यों? व्यक्ति 2-4 बार पाठ करेगा तो कछुआ काटेगा तो उसको भय लगेगा। जल में खड़ा होकर के पाठ करते से मान लो कोई कछुआ काट लिया तो भय तो लगेगा, फिर मन हट जाएगा राधा रानी से। तो ऊपर में बैठ करके, सीढ़ी के ऊपर बैठ करके और आप पाठ कर सकते हैं। जल को स्पर्श करके ऐसे कर लेना। अब ध्यान देना, शिवेन चलाए। भगवान कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव 8 वर्ष तक मथुरा की जेल में रहे और कृष्ण के जन्म के बाद 10 वर्ष रहे। टोटल श्री कृष्ण मथुरा की जेल में ये देवकी वसुदेव 18 वर्षों तक जेल में रहे। कृष्ण के जन्म से पहले 8 वर्ष, जन्म के बाद 10 वर्ष। कंस जो भी राक्षस भेजा कृष्ण बलराम को मारने के लिए, कोई जीवित नहीं आया। कंस के महामंत्री चाणूर ने कहा, महाराज ये कृष्ण बलराम ये देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है, ये तो अभी तक आपको संशय है। तो फिर क्या किया जाए? चाणूर ने कहा, देवकी वसुदेव को मथुरा के जेल से निकाल करके मथुरा के राजसभा में बुलाओ और इनको सबके बीच में दंड दो, शायद भय से बता देंगे। तो कंस ऐसे किया, बड़ी सभा में देवकी वसुदेव को ला करके कहा, वसुदेव यदि आज आप सच बात बताएंगे तो हम आज आपको छोड़ देंगे, यदि झूठ बताएंगे तो जान से मार देंगे। ये कृष्ण बलराम किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी मन में सोचे, जब सारा जिंदगी मेरा जेल में चला गया, 18 वर्ष हो गया, तो शेष जिंदगी में जेल में बिता दूंगा, परंतु मैं अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगा। मैं बता दूंगा तो कंस मार डालेगा। कोई ये पुतना, अघासुर, शकरासुर, तृणावर्त, पलम्बासुर सबको भेजता रहता है। तो वसुदेव जी मौन रहे, बोले नहीं। तो कंस क्या किया, भरी सभा में वसुदेव को हाथ से, लाश से, डंडा से पीटा। वसुदेव जी गिर गए, शरीर फट गया, खून बहने लगा। कंस तलवार उठाया
वसुदेव का मस्तक काटने के लिए। उस समय देवकी कंस के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। देवकी ने कहा, भैया मैं जब छोटी थी तो मुझे गोदी में बैठा करके तू भोजन पवाता था, मुझे कंधा में बैठा कर घुमाता था, और आप ही मेरा शादी करवाया, और आज आप अपनी बहन को विधवा बनाने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार बोल करके देवकी रोने लगी। कंस जब देखा मेरा बहन देवकी रो रहे हैं, कंस देवकी का, बहन तू सच बात बताएगी तो आज मैं तेरे पति को छोड़ दूंगा। ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? अब देवकी मन ने विचार की, यदि नहीं बताऊंगी तो ये मेरे पति का मस्तक काट देगा, तो तलवार उठा के रखा है, और यदि बताऊंगी तो पुत्र को मारेगा, नहीं बताऊंगी तो पति को मारेगा, बताऊंगी तो पुत्र को मारेगा। देवकी मन ने विचार की, इस समय पति को ऊपर संकट है, बाद की बात बाद में देखा जाएगा कि कृष्ण बलराम तो यहाँ है नहीं, वो तो वृंदावन में। तो अंत में देवकी माता ये बात को खोल दिया। देवकी ने कहा, भैया बलराम मेरे 7वां गर्भ के संतान है, और कृष्ण मेरे 8वां गर्भ के संतान है। कंस को अब तक संशय था और आज इसको विश्वास हो गया। कंस वसुदेव को गाली दिया, जब वसुदेव आप मुझे वचन दिया था कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होंगे मैं आपको दे दूंगा, तो जो मेरा शत्रु है 8वां गर्भ, और उसको लेकर के आप गोकुल में किसे छुपाया? देवकी ने कहा, भैया इसमें मेरे पति का कोई गलती नहीं है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था। मैं अपने पति को भेज करके रात रात में यमुना नदी पार करके गोकुल में यशोदा के गोदी में छोड़वाया। यशोदा कन्या जन्म दी थी, वो कन्या को मेरे पति ले आए। जिस कन्या को तू मारने के लिए गया वो कन्या तो नहीं मरी, वो कन्या आकाश में चली गई। अब कंस को आज पूरा बात मालूम पड़ गया। कंस अक्रूर को बुलाया, का अक्रूर आप वृंदावन में जाओ, नंदगा और कृष्ण बलराम को लाओ। 2-3 दिन का समय हम दे रहे हैं। तो अक्रूर जी मथुरा से नंदग्राम जा रहे हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तमं परमं तपः किम बाध्या पर्ते दत्तम यद द्रक्षमाद्य केशवम। श्री अक्रूर जी मथुरा से जाते समय में ये जेल में गए देवकी वसुदेव से मिलने के लिए। वसुदेव जी का सारा शरीर से खून बह रहा था, तो कंस बहुत पीटा था। माँ देवकी हर जगह में पट्टी बांध रही। तो अक्रूर जी वसुदेव को देख करके रोने लगे। जाकर प्रणाम किए और बोले, महाराज कल मथुरा के राजसभा में कंस सबके बीच में आपको पीट रहा था और हम सब यदुवंशी आपको बचा नहीं पाए।
अब कंस मुझे भेज रहा है नंदगा बरसाना वृंदावन जाने के लिए और कृष्ण बलराम को लाने के लिए। कंस एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना किया। पृथ्वी में जितना बड़ा बड़ा पहलवान सबको मथुरा बुलाया है और इन पहलवानों के द्वारा कृष्ण बलराम को मारने के लिए वो बड़ा षड्यंत्र किया है। ये बात को सुनकर के देवकी माता रोने लगी। देवकी ने कहा अक्रूर आप नंदगाम जा रहे हैं, कृष्ण बलराम को मेरे तरफ से क्षमा मांगना है। क्यों? तो कृष्ण मथुरा की जेल में मेरे गर्भ से जन्म लिए थे, तो मुझे बोले थे माता ये बात को किसको मत बताना और मुझे गोकुल में छुड़वा देना। परंतु उनके पिता को कंस बुरी तरीके से मारा था। उनके पिता को बचाने के लिए मुझे बात को खोलना पड़ा। अब अक्रूर जी मथुरा से जा रहे हैं। जाते से मन में सोच रहे हैं जिस चरण का ध्यान भगवान महादेव करते हैं, जिस चरण को दर्शन करने के लिए विभीषण रावण को छोड़ दिया, जिस चरण को केवट ने धोया, जिस चरण के स्पर्श से देवी अहल्या पत्थर से प्रकट हो गई, और आज उसी चरण का दर्शन मैं स्वयं ही करूंगा। कि मया चरितम भद्रम, मैं ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था, कौन सा व्रत किया था, कौन सा हवन, कौन सा यज्ञ किया था, जो भगवान कृष्ण के चरण का दर्शन आज मुझे होगा। ये अक्रूर जी मन में सोचते हुए जा रहे हैं और रथ में जा रहे हैं। तो जगह जगह में, और मथुरा से नंदगा कम से कम 70-75 किलोमीटर दूर है। तो अक्रूर जी जा रहे हैं रथ से। तो जगह जगह में कृष्ण के चरण कमल का चिन्ह दिखाई दिया। क्यों? भगवान कृष्ण नंगे पैर में गैया चराते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते थे, और कृष्ण के चरण में 64 प्रकार का चिन्ह है। धनुष का धनुष है, हाथी का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, गदा का चिन्ह है, शंख का चिन्ह, वो सब जमीन में दिखाई देता था। और अक्रूर जी जहां जहां चरण चिन्ह दिखाई देता था उसको प्रणाम करते थे और वो धूलि को इकट्ठा करते थे। और इस प्रकार अक्रूर जी संध्या के समय में नंदगाम के निकट पहुंच गए। नंदगाम जो नंद बाबा के गांव है, इधर कृष्ण बलराम दोनों गैया लेकर के आ रहे हैं और अक्रूर जी रथ से कूद गए। रथाद उतर्ण अवप्लुत्य सो अक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरण प्रांते दंडवत राम कृष्ण। राम माने बलराम और कृष्ण दोनों के चरण में अक्रूर जी दंडवत, दंड बने लकड़ी, दंड शब्द का अर्थ है लकड़ी। लकड़ी को खड़ा करो, लकड़ी खड़ी नहीं होगी। आप जैसे कभी लेट के प्रणाम करते हैं देवघर में, तो पहले आप खड़े होंगे, झुकेंगे, बैठेंगे,
फिर लंबा लेटेंगे, ऐसे करते हैं। अक्रूर जी ऐसे नहीं किए, वो सीधा खड़े हुए अवस्था से ऐसे गिर गए। दंडवत राम कृष्ण हो पपात, पपात माने गिर गए। अब जैसे अक्रूर जी खड़े अवस्था से गिर गए, भगवान कृष्ण बलराम के चरण में, तो दोनों भाई पकड़ करके उठा लिए और बोले चाचा जी हमारी माता पिता कैसे हैं? हमारी माता देवकी और हमारी पिता कैसे हैं? आप हमारी चाचा हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहिए। और आप इस तरीके से प्रणाम किया। तो अक्रूर जी बताए, बोले हे भगवान, अभी भी आपके माता पिता कंस के जेल में है। कल कंस आपके पिता वसुदेव को बुरी तरीके से मारा है, हाथ से, लाश से, डंडा से पीटता रहा, उनके हर रोम रोम से खून बह रहा है। और आपकी मां देवकी आपके पिता को बचाने के लिए, तो कंस आपके पिता का मस्तक काटने के लिए जा रहा था, आपके पिता को बचाने के लिए ये बात को खोल दिया और मैं आया हूं आपको लेने के लिए। यदि आप मेरे साथ में नहीं जाएंगे तो कंस वचन दिया है आपके माता पिता का मस्तक काट देगा। ये बात को सुन करके श्री कृष्ण और बलराम दोनों रोने लगे। बलराम जी बोले कन्हैया, हमारे कारण हमारी माता पिता अभी भी मथुरा के जेल में है और उनको जेल में रहते रहते 18 वर्ष बीत गया है और उनको पुत्र जन्म करने का कोई भी सुख नहीं मिला। और हमारी 6 भाइयों को कंस पहले मार चुका है। और कल हम निश्चित मथुरा जाएंगे, कल हम मथुरा निश्चित जाएंगे और कल का दिन कंस का अंतिम दिन ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रूर जी को लेकर के नंद महल में आए। नंद महल में अक्रूर जी का स्वागत हुआ। अक्रूर जी यदुवंशियों का महामंत्री थे। तो यशोदा मैया, कृष्ण के माँ यशोदा और बलराम जी के माँ रोहिणी, ये दोनों रसोई बनाए। इधर नंद बाबा और अक्रूर दोनों बात करने लगे। तो नंद बाबा प्रश्न किए अक्रूर को, जे आने का क्या कारण है? अक्रूर ने कहा, बाबा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। नंद बाबा बोले, देखो जब से ये दोनों बच्चे जन्म लिए, कंस पुतना को भेजा, काकासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, शकटासुर, प्रलंबासुर, धनुकासुर और ये राक्षस भेजता रहता है इन दोनों बच्चों को मारने के लिए। और कंस के भय के कारण हम गोकुल को छोड़ दिया। मथुरा से गोकुल पास पड़ता था, इसलिए हम गोकुल को छोड़ दिया कि मथुरा है, उसके बाद यमुना नदी है, उसके बाद गोकुल है। 8-10 किलोमीटर का दूर था। तो हमने सोचा कंस बार बार मथुरा से गोकुल भेजता रहता राक्षस, इसलिए हमने जगह को छोड़ दिया और यहाँ
दूसरी जगह में हम गांव बसाया और वो राधा रानी की शरण में हम यहाँ नंदगांव बसा करके रहते हैं, क्यों यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आता है। और आज कंस आपको भेजा इन दोनों बालों को मथुरा में बुला करके मारने के लिए, हम मथुरा नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी बोले बाबा इसमें देवकी वसुदेव का भी सहमति है, आपको भेजना पड़ेगा। तो नंद बाबा बोले यदि देवकी वसुदेव का सहमति है तो आप बलराम जी को ले जाओ, क्यों बलराम जो है ये रोहिणी का पुत्र है। रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, वो कंस की भय के कारण मेरे पास रहती है, परंतु मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगा, कृष्ण मेरा पुत्र है। अक्रूर ने कहा बाबा ये कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा बोले नहीं नहीं मेरा पुत्र है। जब तर्क वितर्क चला, यशोदा मैया दौड़ करके आ गई। नंद बाबा यशोदा के हाथ को पकड़ करके रोने लगे, बोले यशोदे अक्रूर कहता है ये कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र है। ये बात को सुनकर के यशोदा मैया तिलबिला गई, कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं अपने गर्भ से जन्म दिया हूं, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, आप बलराम जी को ले सकते हैं। अब कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए अक्रूर एक विशाल का पंचायत जोड़े। सब गांव से लोग आए, भीड़ हुआ। यशोदा मैया रो रही, अक्रूर कृष्ण को ले जाएगा। तो मां यशोदा और अक्रूर दोनों पंचायत में बैठे, गांव के पंच लोग मुखिया लोग प्रश्न रखे, अक्रूर जी को बताइए क्या बताना चाहते हैं। अक्रूर ने कहा वृंदावन वासियों, भाद्र मास कृष्णपक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में देवकी माता के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के भय के कारण वसुदेव इनको रात रात में यमुना पार करके यशोदा की गोदी में छोड़ दिए। उस समय यशोदा एक कन्या को जन्म दी थी और वो कन्या को ले गए, और वो कन्या को कंस मार नहीं पाई, वो कन्या चली गई आकाश में। और ये कृष्ण देवकी का पुत्र है। अब पंचलोक यशोदा मैया को बोले मैया तू कुछ बोल। मैया खड़ी होकर के बोली जो अक्रूर कहता है कि कृष्ण देवकी गर्भ से जन्म लिए और वसुदेव ला करके मेरे गोदी में छोड़े हैं, ये बात को कौन देखा? कोई प्रमाण देने वाला तो होना चाहिए। तो वहां तो कोई देखा नहीं बात को। तो यहां पर अक्रूर जी जीत गए, ये यहां पर यशोदा मैया जीत गई। परंतु अक्रूर जी बुद्धिमान थे। अक्रूर जी समाज के सामने रखे, जो समाजों यदि यशोदा मैया कहती हैं जो कृष्ण को मैं अपने गर्भ से जन्म दिया, तो कोई स्त्री बाल का जन्म देती है तो पहले उसका नाभि छेदन होता है। तो यशोदा मैया किसके द्वारा कृष्ण का नाभि छेदन करवाए, उसको बोला जाए। अब वहां जितना ठाकुरानी थी, नाई की पत्नी नाइनी थी, वो सब आपस में चर्चा की, हम नहीं काटा, हम नहीं काटा, हम नहीं काटा। वहां तो पहले कटा हुआ मिला था, प्रमाण में कोई नहीं है। अंत में ब्रज के पंच के द्वारा कागज में लिखित प्रमाणित किया गया जो कृष्ण
यशोदा का पुत्र नहीं है, ये देवकी का ही पुत्र है। यशोदा मैया हार गए। जैसे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति हार जाता है, तो मैया हार गई, उस सबके बीच में रोने लगे। अब अक्रूर कृष्ण को ले जाएगा, कृष्ण अब मेरा नहीं रहा। तो श्री कृष्ण गैया चरा रहे थे, उनको मालूम पड़ा। कृष्ण भागे भागे यशोदा मैया के पास आए और बोले, मैया आप क्यों रोती हैं? यशोदा ने कहा, कन्हैया पुत्र में हार चुके हो, समाज प्रमाणित कर दिया जब आप देवकी का पुत्र है, और वसुदेव आपको ला करके मेरे गोदी में छोड़े हैं, उस समय मैं बेहोश था। पुत्र भले देवकी आपको गर्भ से जन्म दिया है, हम आपका पालन किया है। यदि आप मुझे अपने माँ के रूप में नहीं मानते तो दाई माता के रूप में मान लेना, और यदि दाई माता के रूप में नहीं मानते तो एक दासी के रूप में मान लेना। इतना कहकर यशोदा मैया रोने लगी। श्री कृष्ण यशोदा मैया को महल में लाए। माँ यशोदा घर के कोन में, घर के खम्बा में, खम्बा की सहारा में, कोन की सहारा में बैठ कर के रोती रही, रात भरी रोती रही। जब प्रातः काल होगा, अक्रूर कृष्ण को ले जाएगा। अब कृष्ण के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। तो श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को समझाए, बोले मैया रो मत, और यशोदा मैया बोली, कन्हैया मेरा और कोई पुत्र नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, केवल आप अकेले हैं, और कल आप चले जाएंगे। श्री कृष्ण मैया को समझाए, बोले मैया मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है। मुझे कंस को मारना है, मुझे जरासंध को, दुर्योधन को, शिशुपाल को, बाणासुर को मारना है, वो सारा काम अभी अधूरा है। अब तो मुझे मथुरा जाना ही पड़ेगा। भले मैं मथुरा में रहूं या द्वारिका में जाकर के रहूं या हस्तिनापुर में जाकर के रहूं, तो ये पुराण, ये भागवत, ये समाज मुझे देवकी का पुत्र नहीं यशोदा का पुत्र कह करके बोलेगा। प्रातःकाल हुआ, इधर अक्रूर रथ तैयार किया। कृष्ण और बलराम रथ में जाकर के बैठे। तब सीमंतिनी ब्रजगोपियां, ब्रज में जितना सब स्त्रियां थी, वो सब जब उनको मालूम पड़ा अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहा है, तो सब गोपियां दौड़ दौड़ करके आ गई। कछु गोपी तो रथ की सामने आकर के सो गई, कछु गोपी रथ के सामने खड़ी हो गई, कछु गोपी रथ की पहिया में अपना मस्तक घुसा करके खड़ी हो गई। एवं ब्रवाण विरहातुरं वृषं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृजलज्जामुरुरुदस्वसुरं गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान को गोपियां बोली, ये गोविंद क्या आप हमको छोड़ के चले जाएंगे? कृष्ण बोले, गोपियों मैं आ जाऊंगा। तो कृष्ण गोपियों को पूछे, गोपियों राधा कहाँ है? एक बार मैं राधा से भेंट करना चाहता हूं। गोपियां बोली, हे कृष्ण आप जिस रास्ता में मथुरा जाएंगे उसी रास्ता में 2 मिलन वन पड़ेगा। उसी 2 मिलन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे राधा आपकी याद में रो रहे। हम उसको बुलाए कि राधे कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, चलो मिलकर के आएंगे।
तो राधा जब ये बात को सुना तो पछाड़ खा करके गिर गई। अंत में होश में आई तो बोली, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, मैं दूर से छुप करके उनका दर्शन कर लूंगी, परंतु सामने नहीं जाऊंगी। जब श्री कृष्ण ने बात को सुने, राधा दूर से मेरा दर्शन करेगी, सामने नहीं आएगी, तो कृष्ण अकेले उसी वन में गए राधा से मिलने के लिए। राधा के चरण में कृष्ण प्रणाम किए, बोले राधे मैं आपसे विदा लेने के लिए आया हूं, आपको श्री राम का अभिशाप है। श्री राधा रानी को गोलोक धाम में कृष्ण के बचपन के सखा श्री राम अभिशाप दिया था। कथा तो बहुत लंबा है, केवल इतना ही याद रखिए। जब श्री राम अभिशाप दिया, जो राधे भगवान कृष्ण राधा को मना रहे थे, राधा रानी मान नहीं छोड़ा, इसलिए श्री राम ने अभिशाप दे दिया, जो राधे जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करती हैं, वो कृष्ण से आपको 100 वर्ष दूर रहना पड़ेगा। वही बात को कृष्ण राधा को याद दिलाए, जब मैं आपसे 100 वर्ष दूर रहूंगा, मैं मथुरा जा रहा हूं, मथुरा से द्वारिका चला जाऊंगा, फिर महाभारत युद्ध होगा, महाभारत युद्ध के बाद में सूर्य ग्रहण होगा। उसी सूर्य ग्रहण के समय में मैं द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आऊंगा और आप वृंदावन से कुरुक्षेत्र जाएगी, वहीं पर मेरा भेंट होगा। ये बात को सुनकर के राधा रोने लगी, क्यों 1-2 साल का नहीं 100 वर्ष कृष्ण से दूर रहना पड़ेगा। राधा रोती रही। कृष्ण राधा को गोदी में लेकर के अपनी हाथों से राधा के आंसुओं को मिटाते रहे और अंत में कृष्ण बोले, राधे मैं जा रहा हूं और मेरे वियोग में रोना मत। राधा और रोती रही। श्री कृष्ण बोले, राधे आज के बाद में हम दोनों का मिलन शरीर से देह से नहीं होगा, मन से होगा, बुद्धि से होगा। हम भले मथुरा में रहेंगे या द्वारिका में रहेंगे या राजकर्म करेंगे या युद्ध क्षेत्र में, मैं जहां भी जाऊंगा और आपका याद मेरे में बना ही रहेगा। श्री कृष्ण राधा से विदा लेकर के नंदगाम आए और रथ में बैठे। अक्रूर जी को बोले, चाचा जी थोड़ा रथ आगे बढ़ा। अक्रूर रथ को आगे चलाया। कृष्ण जा रहे हैं। यशोदा मैया दरवाजा में खड़ी होकर के रो रही है। मां यशोदा पछाड़ खा करके गिर गई। एक गोपी बोली, हे कृष्ण एक बार पीछे की ओर तो देखो। वह श्री कृष्ण देखे मां यशोदा पछाड़ खा करके गिरी हुई है। कृष्ण रथ से कूद गए, मैया को पकड़ करके उठाए। तो मां यशोदा कृष्ण को गोदी में लेकर के चुंबन दिया और कहा, कन्हैया आप जा रहे हैं पुत्र, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका मैं दर्शन करूंगी और जाते समय ये माखन ले जाओ, भूख लगेगा तो खा लेना। पुत्र मैं तुझे एक बार रस्सी से बांधी थी, मैं तेरे कान भी पकड़ा है, इसी गलती के कारण मुझे आप क्षमा कर देना। और जिस रस्सी से मैं तुझे बांधी थी उसका चिन्ह अभी भी तेरे पेट में है।
यदि देवकी पूछेगी तो मेरे ओर से क्षमा मांगना। श्री नंद बाबा वो भी कृष्ण को गोदी में लेकर के रोते रहे। भगवान कृष्ण रथ में बैठे। एवं ब्रवाण विरहातुरम वृषम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः। रथ आगे जा रहा है। संपूर्ण ब्रजवासी, ब्रज के गोपी गोप, गैया बछड़ा, मयूर, हंस हंसिन, सुगा सुगी सब कृष्ण के याद में रो रहे। वृक्ष लताएं पेड़ सब रो रहे। आकाश में भगवान कृष्ण जा रहे और जिस पेड़ के नीचे कृष्ण जा रहे हैं उसी पेड़ के ऊपर मयूर, उनके अश्रु बिंदु भी कृष्ण के ऊपर टप टप होकर के गिर रहा है। श्री कृष्ण करें बलराम जी को, भैया देखो ये मयूर किसे रो रहा है। श्री जब गो माताओं को मालूम पड़ गया तो सब गो माता आकर के रथ को चारों तरफ से घेर लिए। गोविंद गोपाल हम आपको जाने नहीं देंगे। यदि आप मथुरा जाएंगे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। और आप कंस को मारने के बाद मथुरा के राजमहल में रहना, हम तो गैया है, हमारा लिए महल का जरूरत नहीं है, ना रोटी का, ना सब्जी का, ना कोई गद्दा, ना बिस्तार, हमारे लिए सब कोई जरूरत नहीं है। हम तो यमुना का जल पी करके मथुरा के गोचर भूमि में हम घास चरते हुए और आपका दर्शन करके हम मथुरा में जिंदगी बिता लेंगे। और यदि आप हमको वृंदावन में छोड़ करके चले जाएंगे तो आपकी याद में, आपके विरह में हम भी तड़प तड़प करके मर जाएंगे। भगवान कृष्ण गो माताओं को प्रणाम किए। बोले हे गो माताओं, आपका गोविंद, आपका गोपाल जिसके लिए अवतार लिया है वो काम अभी अधूरा है। रथ आगे चला। गोपियां इतना रोने लगी, चित्रवत मूर्ति, जैसे मूर्ति बोलता नहीं, हिलता नहीं, चलता नहीं, ऐसे जो जहां पर खड़ा है ऐसे ही खड़ा है। और वृक्ष लताएं, पशु पक्षी सब कृष्ण की याद में रो रहे हैं। इधर रास्ता में राधा रानी कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ी है। भगवान कृष्ण का नजर उसी पेड़ के ऊपर है जिस पेड़ के नीचे राधा खड़ी है। रथ जा रहा है। रास्ता में कृष्ण क्या किए, रथ से कूद गए, दौड़ करके गए राधा से दूसरी बार मिलने के लिए। राधा को आलिंगन किए और अपना मोर पंख बंसी राधा के चरण में समर्पण किए। बोले राधे, मैं जब तक आपके साथ में रहा तब तक मैं बंसी बजाया, आज के बाद अब मैं अस्त्र उठाऊंगा। भगवान मोर पंख और बंसी राधा के चरण में समर्पण किए। उसके बाद कृष्ण जा रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति,
करार बिंदे पदार बिंदो मुखार बिंदे निवेशयन्तम् वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति 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 सुखावसाने इदमेव ज्ञेयं दुःखावसाने इदमेव सारम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति 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 श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोधननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ के चले गए। इधर श्री यशोदा मैया का मन नहीं लगा तो मां यशोदा ने क्या की, नंद बाबा को भेजा। जनाथ कंस बुलाया है इन दोनों बच्चों को मारने के लिए, अब आप पीछे से जाओ इनको बचाने के लिए। तो नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेके गए। रास्ता में यमुना नदी पड़ा तो अक्रू जी रथ में बैठे हैं। कृष्ण बलराम यमुना के जल में स्नान किए। ये कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं, अक्रू जी यमुना के जल में स्नान किए। तो अक्रू जी जब जल में डुबकी लगाए तो जल के भीतर में उनको सेक्साई शंकरषण भगवान और उनके गोदी में नारायण भगवान लेटे। ये दिव्य दर्शन हुआ। जब वो खड़े हो जाते हैं तो रथ में कृष्ण बलराम, जो डुबकी लगाते हैं तो शंकरषण भगवान और उनके गोदी में भगवान नारायण। शंकरषण बलराम के अवतार, भगवान कृष्ण ही नारायण हैं। तो उसके बाद में नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के वहां पर पहुंच गए। ग्वाल वाले बोले, कन्हैया आप तो ब्रजमंडल को छोड़ के चले आए, सारा ब्रजवासी रो रहे हैं, हमारा मन नहीं लगा, हम पीछे पीछे चले आए। मामा कंस आपको मारने के लिए बुलाया है और हम आपको बचाने के लिए आए हैं। कंस प्रत्येक वर्ष एक मेला लगाता था।
वो मेला का नाम है धनुष मेला। भगवान परशुराम के पास 2 धनुष था। एक धनुष परशुराम जी को, ये धनुष भगवान महादेव जी दिए थे। परशुराम जी एक धनुष जनकपुर में रखे थे, जिस धनुष को राम जी तोड़ करके सीता माता से विवाह किए। ऐसा ही और एक धनुष भगवान परशुराम मथुरा में कंस को दिए थे और बोले कंस धनुष का पूजा करना, इसका पूजा करने से आपका बल बढ़ेगा, परंतु सावधान, यदि धनुष को कोई तोड़ देगा और जो तोड़ेगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। और कंस वो धनुष के लिए प्रत्येक वर्ष के मेला लगाता था। वो मेला का नाम है धनुष मेला। बड़े बड़े पहलवान, उसमें कुश्ती भी होता था। और अब मेला में सब नया नया कपड़ा पहन करके जाते हैं, तो ग्वाल वाल बोले कि नया, हमको नया कपड़ा चाहिए। हम सब ग्वाल वाले, गैया चराने वाले फटा कपड़ा पहन करके जा रहे। तो उस समय कंस का एक धोबी आ रहा था, वो धोबियों का राजा था। उनके पीछे पीछे भी 50 धोबी आ रहे थे। तो भगवान बोले हमको कपड़ा चाहिए। वो धोबी नाराज हो गया, काम में कंस का धोबी हूं, अभी आपको मार डालूंगा। भगवान कृष्ण वो धोबी को पकड़े और पिछले जन्म का याद किए। ये वही धोबी था जो सीता माता का निंदा किया था और जिसके कारण भगवान राम माता सीता को अयोध्या से अलग किए, वाल्मीकि आश्रम भेजे। जब माता सीता पृथ्वी गामी हुई, धरित्री के भीतर में जाने से पहले राम को बोल कर गई, हे नाथ, जिसके कारण आप मुझे अयोध्या से अलग कर दिया, कभी इसको दंड मत देना, कभी उसको मारना मत। तो माता सीता तो चली गई। भगवान राम वो धोबी को कभी नहीं मारे। जब भी उसका याद, जब भी वो सामने आ जाता था तो राम जी सीता जी का याद करते थे, जैसी के कारण में सीता को अलग किया था। और आज वही राम कृष्ण के रूप में आए हैं और वो धोबी को एक मुक्का मारे, एक मुक्का में उसकी राम नाम सच्चाई हो गया। उसके पास जितना कपड़ा था और वो सारा को सारा कपड़ा वो ग्वाल वाल सब पहनने लगे। कपड़ा था कंस का, कंस मोटा है तो कपड़ा भी ढीला है। तो ततस्तु बायक एक दर्जी के पास में उन कपड़ों को सिलाई किया गया। उसके बाद सुदामा नाम का एक मालाकार था, वो भगवान को माल्यार्पण किया। कंस की एक दासी थी जिसके नाम है कुब्जा, वो कंस को चंदन लगाती थी, पीठ में, माथे में, छाती में, अलग अलग प्रकार का चंदन उसके पास था। तो भगवान उसको बोले मौसी हमको चंदन लगा दो। तो कुब्जा कृष्ण को भी चंदन लगाई, बलराम जी को भी लगाई, सबको लगाई। अब श्री कृष्ण मन में सोचे ये बेचारी मुझे चंदन लगाई है, मैं इसको क्या दूं। कुब्जा के पीठ में 3 कुबड़ थे, वो टेढ़ी होकर के चलती थी। तो भगवान क्या किए, उसके चरण को चरण में दबाए और हाथ को हाथ में पकड़ करके एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई। उसके बाद कृष्ण को बोलिए कृष्ण मैं आपके साथ विवाह करूंगी। कृष्ण बोले सावधान, मैं तुझे सुंदरी बना दिया तो तू मेरे साथ शादी करेगी। तू पिछले जन्म का आदत अभी भी नहीं छोड़ा। यहाँ मेरे भैया बलराम है, मेरे नंद बाबा है, तुझे शर्म करना चाहिए। ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा जो है पिछले जन्म में सुपनखा थी। सुपनखा नाम माने रावण की बहन सुपनखा, जो राम से शादी करने के लिए आई थी। वही सुपनखा द्वापर युग में कुब्जा बनी थी। सुपनखा का अर्थ जिसका नख शुभ के समान हो, मान जिसका नख बड़ा हो। स्त्री का नख बढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगी,
किसी भी स्त्री का, किसी भी कन्या या बेटी का बाल बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। जो बाल को कटवा देती है, नख बढ़ाती है, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। और श्री सुपनखा जब पंचवटी में आई तो राम को बोली, हे राम, तुम असम पुरुषन, हे राम आपके समान कोई पुरुष नहीं है। मौसम नारी, तुम असम पुरुषन मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम के समान कोई पुरुष नहीं है। और सुपनखा देखो, सुपनखा जो है राम को बोली, राम आपके कारण में कुमारी हूं, मैं अब तक शादी नहीं किया। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर सुपनखा झूठ बोली, राम को बोली, राम मैं आपके कारण कुमारी हूं। सुपनखा कुमारी नहीं है, सुपनखा विधवा है। सुपनखा रावण से छुप करके पाताल में विदित जुहा के साथ गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह बोलते हैं जिसको लव मैरिज, इसको है आप इंग्लिश में बोलते लव मैरिज, संस्कृत में बोलते गंधर्व विवाह। अब गंधर्व विवाह तो कोई नहीं समझेगा, लव मैरिज सब समझ जाएगा। लिविंग रिलेशन, शादी से पहले किसी होटल में जाकर के रहना, ये हमारा सनातन धर्म मान्यता नहीं देता, ये गलत है। और ये सुपनखा ऐसे ही की थी, विद्युत जुहा के साथ लिविंग रिलेशन किया शादी से पहले, कोई शादी वादी कुछ नहीं। और ये विद्युत जुहा रावण का विरोधी है, और उसे जाकर शादी कर लिया। रावण को मालूम जब पड़ा मेरे बहन मेरे शत्रु से शादी किया, तो रावण क्या किया, विद्युत जाकर मस्तक काट दिया। तो सुपनखा विधवा हो गई, और राम को कह रही मैं कुमारी हूं, ये झूठ कह रहे। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव।
तो उसके बाद में श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई वो धनुष के पास पहुंचे। जिस प्रकार हाथी गन्ना को तोड़ता है, भगवान कृष्ण खेल खेल में धनुष को ही तोड़ दिए सुता। तो धनुष टूट गया तो कंस को भय हुआ। तो भगवान परशुराम बोले जो धनुष तोड़ेगा उसके द्वारा मृत्यु होगा। कंस के अंदर में घबराहट शुरू हुआ। अंत में श्री चाणूर ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, हमारे पास कुबलापीठ हाथी है। एक कुबलापीठ हाथी कंस को जरासंध दिया था। जरासंध जो है पटना का राजा है, इसके पास ये हाथी था। जरासंध की 2 कन्या हैं अस्ति और प्राप्ति। वो शर्त लगाया बड़े बड़े पहलवान को बुला करके हाथी के सूंड को पकड़ करके जो 100 कदम आगे पीछे कर देगा उसके साथ मेरे 2 कन्याओं का शादी करवा जाएगा। तो मथुरा का पहलवान कंस बिहार की राजधानी पटना में आकर के वो हाथी के सूंड को पकड़ करके 100 कदम आगे पीछे किया। अंत में जरासंध दोनों कन्याओं का शादी कंस के साथ करवा दिया और कन्यादान में हाथी को दिया। और ये हाथी स्वामी भक्त था। उसी के शरीर में कई हाथियों का बल था। और आज उसको मदिरा पिला करके कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेज दिया। भगवान खेल खेल में वो हाथी को पकड़ करके फेंके, वो आकाश मार्ग से जमीन पर गिरा और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद में कंस मंच के ऊपर बैठा है, अब कुश्ती होगा। बड़े बड़े पहलवान सब आए हैं। तो सबसे प्रधान पहलवान है चाणूर। मथुरा के लोग कुश्ती देखेंगे, दंगल होगा, लाखों संख्या में भीड़ है। तो चाणूर के साथ कोई हाथ नहीं मिलाया। तो सबको मालूम है ये कंस का सबसे प्रधानमंत्री है। तो चाणूर ने क्या किया, कृष्ण से हाथ मिलाया। मथुरा के लोग बोले ये कुश्ती गलत है। कृष्ण 11 वर्ष के, मात्र 11 वर्ष की उम्र था उस समय श्री कृष्ण का। और ये कंस, ये चाणूर, ये विशाल का शरीर 40-50 साल का है। अब ये कुश्ती समान नहीं माना जाएगा। तो चाणूर ने कहा मथुरा वालों, ये कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ को उठाया है, जो 21 किलोमीटर का पहाड़ है। इतना बड़ा पहाड़ को 7 साल उम्र में उठा दिया, और वो भी बाएं हाथ के छोटे उंगली के नख के ऊपर। इसको मेरे साथ कुश्ती करना पड़ेगा। कृष्ण बोला हम करेंगे, हम पीछे नहीं हट रहे। तो चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम, पंजा से पंजा, छाती से छाती, घुटना से घुटना। अंत में कृष्ण के हाथ से चाणूर का मृत्यु हुआ और बलराम जी के हाथ से मुष्टिक का ही मृत्यु हुआ। दोनों प्रधान पहलवान मर गए और जितना पहलवान सब भयभीत होकर भाग गए। अब कंस ऊपर बैठा है, कुश्ती देख रहा है, वो चिल्ला रहा है कौन है, कृष्ण बलराम को बंदी बनाओ, मेरा आदेश जल्दी पालन किया जाए। देवकी वसुदेव को मार डालो, नंद को मार डालो। अब कंस का बात कोई मान नहीं रहा है। कंस ऊपर ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, नीचे है कंस ऊपर है। भगवान एक छलांग लगाए और कंस तो भयभीत था कि परशुराम जी बोल रखे थे जो धनुष तोड़ेगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। कंस ऊपर से गिर गया और भगवान कृष्ण ब्रह्मांड का वजन लेकर के उसके ऊपर गिरे और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री कंस मर्दन भगवान की जय। कंस मरने के बाद में उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोने लगी। भगवान बोले मामी हमें तो मामा को मारे नहीं, वो तो स्वयं गिर करके मरे हैं। अंत में कंस का संस्कार हुआ, उग्रसेन को मुक्त किए। भगवान जेल में गए जहां पर देवकी वसुदेव बंद है। तो श्री कृष्ण और बलराम
देवकी वसुदेव के चरण में प्रणाम किए। माता देवकी और वसुदेव रोने लगे। माता देवकी कृष्ण को गोदी में उठाना चाहती है, गोदी में लेना चाहती है, परंतु दोनों हाथ पीछे से बंधा हुआ है। तो देवकी के हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है और पीछे से बंधा हुआ है। तो माता देवकी इसलिए रोने लगी कि आज 11 और 12 वर्ष के बाद में मेरे दोनों पुत्र मेरे से मिलने के लिए आए हैं, परंतु मैं अभागिनी हूं, ना मैं इनको आरती कर सकती हूं, ना एक माला पहरा सकती हूं, ना खिला सकती हूं, ना गोदी में ले सकती हूं। भगवान समझ गए मेरे माँ मुझे गोदी में लेना चाहती है, परंतु हाथ बंधा हुआ है, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। तो कृष्ण जेलर को बोले, भैया जेलर, मेरे माता पिता के हाथ में जो हथकड़ी वो चाबी किसके पास है? अब चाबी जिसके पास में वो भी भाग गया, तो चाबी नहीं मिला। तो कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक लोहे की छेनी लाए, हाथुड़ी लाए, देवकी के हाथ कड़ी को काटे और पैर के बेड़ी को काटे। वसुदेव का हाथ कड़ी काटे, पैर के बेड़ी को काटे। भागवत में व्यास जी लिखे, मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधनात् कृष्ण राम बबंदाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। उसके बाद श्री उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाए। गर्गाचार्य जी के पास कृष्ण बलराम जी के बाल कटवा गया, मुंडन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी बोले, आपको विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, परंतु आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको मध्य प्रदेश उज्जैनी नगर में जाना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी कृष्ण बलराम को उज्जैनी नगर भेजे, मथुरा से उज्जैन मध्य प्रदेश इंदौर के पास, जहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग है। अब ये बात को सुन करके आप मन में ऐसा नहीं सोचना कि गर्गाचार्य जी के पास में विद्या की कमी है, ऐसा नहीं। गर्गाचार्य जी संदीपनी के गुरु है, परंतु संदीपनी के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए गर्गाचार्य जी कृष्ण बलराम को संदीपनी के गुरुकुल में भेज दिए। तो कृष्ण बलराम उज्जैन नगर में पहुंचे तो रास्ता में एक विद्यार्थी रो रहा था। कृष्ण रथ से कूद करके उसको बोले, भैया आप क्यों रो रहे हैं? विद्यार्थी ने कहा, मेरे चरण में कांटा चुभा हुआ है, निकल नहीं रहा। भगवान दांत से वो कांटा को निकाले और अंत में कृष्ण बोले, भैया मैं आपके साथ मित्रता करूंगा। विद्यार्थी ने कहा, आप कौन हैं? कृष्ण बोले, मैं यदुवंशी हूँ, महाराज वसुदेव का पुत्र हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ। विद्यार्थी ने कहा, मैं जाति में ब्राह्मण हूँ, गुजरात का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण सुदामा के साथ वहीं पर मित्रता की है और ये सुदामा की चरित्र आप कल विस्तार से श्रवण करेंगे। अब श्री कृष्ण 64 दिन में 64 प्रकार के विद्याध्ययन किए। गुरु संदीपनी इनको गुरु दक्षिणा में बोले, जे मेरे पुत्र को आप जीवित करके लाइए, क्यों मेरा पुत्र समुद्र के किनारे में नहाने के लिए गया था, समुद्र उनको भीतर में ले गया। तो भगवान कृष्ण और बलराम बम्बे के पास जो समुद्र है, वो समुद्र के पास पहुंचे, अरब सागर, और समुद्र को आवाहन किए। समुद्र ने कहा, भगवान मैं गुरुपुत्र को नहीं मारा, मेरे जल में एक राक्षस रहता है, उसका नाम है शंखासुर, और ये गुरुपुत्र को खा गया है। भगवान शंखासुर को मारे और उस शंख को लाए। वो शंख दक्षिणावर्ती शंख था, पंचजन्य शंख। उसके बाद में गुरुपुत्र नहीं मिला, क्यों? उसका हड्डी तक भी नहीं मिला। भगवान सीधा यमलोक में पहुंचे और यमराज को भगवान कृष्ण बोले, जो गुरुपुत्र को जीवित करके दीजिए। श्री भगवान वाच, गुरुपुत्र विहानीतम निज कर्म निबंधन आनेश्व महाराजा मत शासनम पुरस्कृत्य
तो यमराज गुरुपुत्र को जीवित करके भगवान कृष्ण बलराम को दिया। अब गुरु दक्षिणा इतना इम्पोर्टेंट, इतना गुरुत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मर चुका है, जिसका आयु संपूर्ण हो चुका है, भगवान विधि के विधान को तोड़ करके गुरु दक्षिणा दिए है। उसके बाद ये बच्चों को सब शांत करो, ले उधर बैठो। अब उसके बाद में श्री कृष्ण बलराम गुरु जी से विदा लेकर के मथुरा में पहुंचे। मथुरा में श्री कृष्ण 14 वर्ष रहे। श्री कृष्ण मथुरा में 14 वर्ष रहे। और आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी है। सारा मथुरा को सजा गया है। मथुरा में बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि सब आए हैं। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। करोड़ों संख्या में भीड़ है। ऐसे मथुरा में करोड़ों करोड़ों भीड़ होता है कृष्ण जन्माष्टमी में। तो माता देवकी कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए चारों तरफ सबके रहने का व्यवस्था किया है। टेंट लगाया है। सबके खाने का, पीने का, रहने का, ठहरने का, सोने का व्यवस्था किया गया है। और श्री बड़े बड़े नर्तक आए हैं नाचने के लिए। बड़े बड़े वाद्यकार आए हैं बजाने के लिए। बड़े बड़े गायकार आए हैं गाने के लिए। भगवान कृष्ण बैठे हैं, बलराम जी भी बैठे हैं, देवकी वसुदेव भी बैठे, उच्च सिंहासन में चारों बैठे। करोड़ों संख्या में भीड़ है। भगवान की जन्मोत्सव, कोई सोना चांदी कपड़ा लता भेंट कर रहा है। हजार हजार भीड़ आ रहा है, खा रहा है, दिख रहा है। नाचने वाले नाच रहे, गाने वाले गा रहे, परंतु भगवान कृष्ण का मन नहीं लग रहा है। श्री कृष्ण वो भारी भीड़ में वो बैठ करके रो रहे हैं। तब माता देवकी कृष्ण को बार बार देख रहे। देवकी बगल में बैठी है। तो देवकी और वसुदेव बोले, पुत्र आज आपका जन्मदिन है और आप बैठकर भी रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? तो श्री कृष्ण देवकी वसुदेव को बोले, हे माता, आप चारों तरफ निमंत्रण भेजा मेरे जन्मोत्सव को मनाने के लिए। क्या मेरे यशोदा मैया को निमंत्रण नहीं दिया? इस भीड़ में मेरा निगाह केवल यशोदा मैया के ऊपर है। मेरा मन नहीं लग रहा है। जे मेरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यशोदा मैया नहीं है, नंद बाबा नहीं है। इधर देवकी धूमधाम से मना रही और उधर वृंदावन में नंदगांव में यशोदा मैया कभी घर के कोण में बैठ कर रोती है, कभी दीवार की सहारे में बैठ कर रोती है, कभी छत के ऊपर जाकर के रोती है। सारा गोपियां मैया को समझाती हैं। तो उस समय कौआ वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहा है, नंदगांव से मथुरा की ओर जा रहा है। तो माँ यशोदा कौआ को संबोधन करके कहती हैं, हे काक, आप मथुरा जा रहे हैं तो कृष्ण को संदेश दो जो आपकी मैया यशोदा आपको याद कर रहे हैं। आप देवकी के पास साल भर रहते, एक दिन केवल यशोदा के पास आना करो। इस प्रकार श्री कृष्ण भोजन पाने के लिए जा रहे हैं। माँ देवकी 56 प्रकार का व्यंजन सोने की थाल में रखी। भगवान कृष्ण ब्रह्मार्पणस्तु किए, भोजन थाल को छोड़ करके चले गए। तो देवकी माता उद्धव को बुलाई। उद्धव, कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे, भोजन थाल छोड़ करके चले गए।
उद्धव जी जाकर के कृष्ण को बोले, भगवान आप भोजन थाल छोड़कर क्यों चले आए? कृष्ण बोले, उद्धव माँ देवकी को कहना भोजन थाल में रोटी सब्जी चावल और जो भी मिठाई आदि आदि सब रखेगी, परंतु भोजन के थाल में कहीं माखन नहीं रखेगी। वो माखन रखा था तो मेरा नजर माखन के ऊपर पड़ा तो मुझे यशोदा मैया की याद आया, तो मेरे में भोजन कर नहीं पाया। वृष्णिनाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। भगवान रोने लगे। उद्धव जी भगवान के आंसुओं को अपनी हाथ में इकट्ठा किए। उद्धव ने कहा, भगवान आप इन गोपियों को इतना याद करते हैं, मथुरा में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं और वो गोपियां अनपढ़ी है, गैया चराने वाली है, गंवार हैं। भगवान करे, उद्धव ब्रज बिसरत नहीं आवे। अरे उद्धव वो ब्रज भूला नहीं जा रहा है। मैं जब आ रहा था नंदगाम को छोड़ करके तो मेरे मैया यशोदा दरवाजा में खड़ी होकर गिरो रही थी। मेरी प्रिया राधा कदम्ब वृक्ष के नीचे छुप छुप कर गिरो रहे थे और मेरे गोपी मेरे रथ के सामने आकर के सो गई। मेरे गैया बछड़ा सब मुझे घेर लिए और वो ब्रज भूला नहीं जा रहा। श्री उद्धव जी को भगवान भेजते हैं। उद्धव के चरित्र बहुत लंबा है, हमको रुक्मिणी विवाह तक कथा को लेना है। बोली श्री उद्धव जी महाराज की जय। अब कंस मरने के बाद में कंस की दोनों पत्नी अस्थिर प्राप्ति दोनों पटना चले आए। इधर जरासंध ने क्या किया, 23 अक्षरी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर हमला किया। भगवान जरासंध के सारा सेना को मार दिए और जरासंध को छोड़ दिए। इस प्रकार जरासंध 17 बार मथुरा के ऊपर हमला किया और हर बार ये हार करके आता था। तो बलराम जी कृष्ण को बोले, कन्हैया आप जरासंध को क्यों छोड़ देते हैं? कृष्ण बोले, भैया मैं इसलिए छोड़ देता हूँ, ये सारा व्यभिचारी अत्याचारी आतंकवादियों को इकट्ठा करता है और सबको लेकर के मथुरा में आता है, राम ही बैठे बैठे मारते रहेंगे, हमें कहाँ कहाँ जाके ढूंढेंगे, इसलिए मैं इसको जानकर ही छोड़ देता हूँ। तो जरासंध ने क्या किया, काल यवन के साथ मित्रता किया। ये काल यवन जो है ये मुसलमानों का राजा था, अरब देश में रहता था। और इधर जरासंध 10,000 ब्राह्मणों को पटना बुलाया और पटना में वो सारा सब ब्राह्मणों को जेल में बंद कर दिया। कहा, ब्राह्मणों अब की मेरा जीत होना चाहिए, यदि अब की बार मैं हार करके आऊंगा तो सब ब्राह्मण का मस्तक काट दूंगा और आप सब जेल में हवन करो। 10,000 ब्राह्मण पटना की जेल में हवन कर रहे हैं जरासंध की जीत के लिए, तो ये हर बार हार करके आता था। इधर अरब देश से काल यवन आ रहा है मथुरा के ऊपर हमला करने के लिए, और इधर पटना से जरासंध जा रहे हैं हमला करने के लिए। भगवान कृष्ण बलराम जी को बोले, भैया अब तो मथुरा छोड़ना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा को बुलाए। विश्वकर्मा को बोले, जो आप गुजरात के पास में जो समुद्र है उसी समुद्र में एक सोने की द्वारिका बनाओ। समुद्र के पास विश्वकर्मा ने पहुंचा, समुद्र ने इनको 48 कोस जमीन दिया। तो श्री विश्वकर्मा वहां सोने की द्वारिका बनाया, लैट्रिन बाथरूम सब सोने के। और भगवान मथुरा में जो यदुवंशी थे सबको योग माया के द्वारा रात रात में द्वारिका भेज दी। इधर काल यवन और जरासंध दोनों पहुंचे तो काल यवन कृष्ण को कहा, आपके पास हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, सिपाही नहीं, कोई नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे? भगवान बोले, मेरे पास कोई नहीं है। भगवान तो सब भेज दिए थे द्वारिका। तो भगवान बोले,
हम उसी जगह में लड़ेंगे जहां पर मेरा भी कोई ना हो और आपका भी कोई ना हो। तो कालियाबन ने कहा ठीक है। तो कृष्ण कालियाबन को मथुरा से आगरा लाए। मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर दूर है और आगरा से कुछ दूर पर एक धौली पहाड़ है, उसमें गुफा है। वो गुफा का नाम मुचकुंद गुफा। भगवान क्या किया, अपने पीला वस्त्र को दिखा दिखा करके गुफा में घुस गए और उसी गुफा में मुचकुंद नाम का सूर्यवंशी राजा शयन किया था, जिसको इंद्र ने आशीर्वाद दिया था जो आपके नीति को तोड़ेगा आपका दृष्टि पड़ते पड़ते भस्म हो जाएगा। कालियाबन को शिव जी का वरदान था, ये किसी भी अस्त्र से नहीं मरेगा। भगवान जान करके उसको पूरे पीला वस्त्र उड़ा दिया और छुप गए। और ये कालियाबन सोचा यहाँ आकर ये सो गया है, कई लात मारा जैसे मुचकुंद का निधि टूटा और मुचकुंद का नजर कालियाबन के ऊपर पड़ा और कालियाबन भस्म होकर के राख ही बन गया। भगवान कृष्ण मुचकुंद को आशीर्वाद दिए, बोले कलियुग में और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर यही मुचकुंद कलियुग में भक्त नरसिंह के रूप में जूनागढ़ में जन्म लिया। उसके बाद भगवान मथुरा आए। इधर बलराम जी जरासंध के साथ युद्ध कर रहे हैं। बलराम जी अकेले, जो कृष्ण कालियाबन के साथ लड़ रहे थे और बलराम जी जरासंध के साथ। तब बलराम जी जरासंध को नीचे दबा करके और उसके छाती में मुक्का मार रहे थे। तो कृष्ण पहुंचे, बोले भैया क्या कर रहे हैं? बलराम जी बोले कन्हैया ये 17 बार हार करके गया है और 18वां बार विदेश से मुसलमान के राजा को बुलाया है हिंदू सनातन के ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए अब की बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण बोले भैया इसका जो मृत्यु है भीम के द्वारा होगा। अपनी फुआ कुंती के बेटा, ये कुंती भगवान कृष्ण की निजी फुआ है और उसकी बेटा भीम के द्वारा इसका मृत्यु होगा। वो भी बिहार में राजगिरी में होगा, यहां पर नहीं होगा। ये विधाता ने लिखा है, इसलिए मरेगा नहीं। तो बलराम जी बोले क्या करें? कृष्ण बोले हम भाग जाएंगे। बलराम जी बोले भागेंगे क्यों? कृष्ण बोले भैया यदि ये हार करके जाएगा तो 10,000 ब्राह्मण का मस्तक काट देगा। क्यों? पटना की जेल में 10,000 ब्राह्मण को बंद कर गया, इसलिए हम हारेंगे, इसको जिताएंगे, हम भाग जाएंगे। और ये जीत करके जाएगा तो वहां जो 10,000 ब्राह्मण पटना जेल में उनको मुक्त कर देगा और हमारी हारने से यदि 10,000 ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं वो सबसे बड़ा जीत ही माना जाएगा। भगवान कृष्ण ब्राह्मण को बचाने के लिए संग्राम के मैदान से छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। रण माने संग्राम मैदान को रणभूमि कहा जाता है। राजस्थान में रणछोड़ भगवान का मंदिर है, कभी जाके दर्शन करना। भगवान कृष्ण बलराम सीधा द्वारका में पहुंचे। इधर भगवान कृष्ण 25 वर्ष के हो चुके हैं, क्यों ब्रज में वृंदावन में रहे 11 वर्ष, मथुरा में रहे 14 वर्ष, तो 11 और 14 25 हो गया। और बलराम जी 1 साल बड़े थे, 26 वर्ष के बलराम जी है। तो रेवत नाम के एक राजा थे, इनकी कन्या के नाम रेवती। तो ये रेवती के साथ कथा तो इस प्रकार है, रेवती सत्ययुग की है। इनके पिता इनके लायक की वर ढूंढे तो नहीं मिला। तो रेवत महाराज सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले पितामह मेरे बेटी के लायक की कोई वर नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले अब तो सत्ययुग बीत गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर युग आ गया है। कि ब्रह्मलोक में 1 घंटों में पृथ्वी लोक में कई लाख साल बीत जाएगा। अभी भगवान कृष्ण बलराम के रूप में अवतार लिए हैं, आप बलराम जी के साथ लेकर शादी करवाओ। रेवत महाराज ब्रह्मलोक से आए द्वारिका। रेवती जो है वो सत्ययुग की है। सत्ययुग के लोग 21 हाथ के होते हैं, त्रेता के लोग 14 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के और कलियुग के लोग 5 हाथ के होते हैं। तो बलराम जी अपने हल के द्वारा रेवती को 7 हाथ बना दिए। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। कुंडिनपुर में भीष्मक नाम के राजा थे, इनके बेटी के नाम है रुक्मिणी, रुक्मिणी के भाई का नाम है रुक्मी।